पूर्ण खबर आप जान लीजिए। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। गांधी परिवार का गढ़ रहा है रायबरेली की ये सीट। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था वो खबर सामने आ चुकी है। रायबरेली सीट से आपको जानकारी दें कि राहुल गांधी को उतारा गया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से बनाया गया है केएल शर्मा को उम्मीदवार। तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली सीट से। अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। नामांकन की आज है आखिरी तारीख। और आपको जानकारी मैं ये भी दूं कि राहुल गांधी साल 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। फिर 2019 में उन्होंने अमेठी के साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट पर अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तय है करीब करीब कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में और अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यहां से प्रियंका गांधी का नाम लगातार सामने आ रहा है। आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि इन दोनों ही सीट पर आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। तो कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर ये जो दो महत्वपूर्ण सीट हैं अमेठी और रायबरेली, इससे कौन किसे मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अब इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए राजीव रंजन इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। राजीव, इंतजार खत्म हो गया है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से केएल शर्मा। सही कह रही है, इंतजार खत्म हो गया। काफी दिनों से इंतजार था, खासतौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो जमीन पर काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और वहाँ जो 17 सीटें जो कांग्रेस की दांव पर लगी हुई थी और जो बाकी जो सीट है जो अलायंस पार्टनर थे, अखिलेश यादव का दबाव था कि कम से कम गांधी फैमिली के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ चुनाव लड़े, दोनों भाई बहन चुनाव लड़े। लेकिन जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, चाहे अपनी मां की बात हो, सोनिया गांधी की जो अनुरोध था कि चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने संभवतः जो जानकारी मिल पा रही है उन्होंने मना कर दिया। और यही वजह है कि जो गांधी परिवार के प्रतिनिधि वहां पर केएल शर्मा है वो अब अमेठी में नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस तौर पे और स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है वो जो है कांग्रेस के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी बात यह भी है कि चलिए आखिरकार राहुल गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए और वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो 350 सीट जो बचे हुए हैं, जो खास तौर से ज्यादातर सीट जो नॉर्थ इंडिया का, एक अच्छा संकेत जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि 2019 में भले ही राहुल गांधी को अमेठी से हार मिली हो, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको लगातार लगे लड़ना चाहिए था और यहाँ कम से कम चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन अब जो है जो आपको बता दें कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट ये हो कि अगर राहुल गांधी यहाँ से जीत जाते हैं, रायबरेली से जीत जाते, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है ये, फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी यहाँ चुनाव लड़ी है, चार बार से सोनिया गांधी यहाँ सांसद है, तो आखिर जीत जाता और वायनाड भी जीत जाते, तो दोनों में से कौन सा सीट रखेंगे जीतने के बाद ये तय करना बड़ा मुश्किल होगा।